हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम आपके बीच बिल्कुल नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच उपस्थित हैं हम, और आशा करेंगे कि आपको निश्चित रूप से हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो आप निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो लेटेस्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। इस टॉपिक्स का नाम है हमारा पॉलिनोमियल। मुख्य रूप से क्लास 9 और 10 में जो यह चैप्टर है, पॉलिनोमियल का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल है क्या। आज में यही पढ़ना है इसमें कि पॉलिनोमियल है क्या, और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगा और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई भी जो एक्सप्रेशन है वह किस कंडीशन में वह पॉलिनोमियल होगा और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस आज हमें बस इतना ही पढ़ना है इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेकिन इसके पहले हमें कुछ और चीज़ें एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि आप प्रीवियस क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े। तो मुख्य रूप से चलिए हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पढ़े हैं कि जिसमें क्या है, जिसमें हम लिखते हैं कि 2x + 3 या x/2 या फिर 4y + 2, हम यानी कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स वो कोई भी कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन हम इसके पहले पढ़े हैं क्लास 8 में ये टॉपिक्स है। तो इसमें हम पढ़े कि वह कोई भी कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, तो एक कांस्टेंट टर्म होगा और एक वेरिएबल टर्म होगा जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे हम x + 2 लिखते हैं। यहाँ पे x क्या है, तो हमारा वेरिएबल टर्म है, मतलब जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और ये 2 क्या है हमारा, तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये x क्या है हमारा, वेरिएबल टर्म है। और ये 2 क्या है, तो कांस्टेंट है यहाँ पे। इसी प्रकार से लिखते हैं x - 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल टर्म है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि x × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, तो वेरिएबल टर्म है, और ये क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर लिखे यहाँ पे कि 2/x, मीन्स अगर ऐसे लिखे कि 2 × 1/x नहीं, या x × 1/2 नहीं, तो मीन्स अगर या इसको अगर इस प्रकार से हम लिखें कि x/2 या 2/x। तो अब यहाँ पे जो ये डिफरेंट कंडीशंस है हमारे सामने, नहीं, तो हमारे सामने ये जो डिफरेंट कंडीशंस है, तो ये सारे जो कंडीशंस है हमारे, ऑल कंडीशंस जो भी हमारे सामने दिख रहे हैं हमें, तो निश्चित रूप से इसमें जो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स हैं, या निश्चित रूप से वो किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें एडिशन है, और ये इसमें सब्सट्रैक्शन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें डिवीजन है। मीन्स कॉम्बिनेशन किसका है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का एक कॉम्बिनेशन है, जो डिफरेंट जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से यह कनेक्टेड है हमारे। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी combination of variable and constant
term which is connected by mathematical operators। इनसे वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनसे है क्या, तो जब कोई भी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म जब किसी प्रकार से किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से जुड़ा हुआ होगा तो वो कंडीशन क्या होगा हमारा, वो कंडीशन हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे हम लिख सकते हैं x + 2 x - 2 x डिवाइडेड टू 2 डिवाइडेड x, या इसी प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × x 2x + 3 ढेर सारे हम लिख सकते हैं इसमें। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो अभी जो हम पढ़े हैं तो इसमें वेरिएबल टर्म के बारे में पढ़े और कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़े। तो वेरिएबल टर्म जो होता है तो वेरिएबल टर्म का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, मतलब उसका वैल्यू वैरी करता है, उसका वैल्यू उसका कुछ ही उसका वैल्यू हो सकता है, उसका वेरिएबल वैल्यू होता है। और कांस्टेंट मीन्स होता है कि जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, जैसे मैंने कोई भी काउंटिंग नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 so on जो भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स होगा जो किसी न किसी रूप में किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा होगा। लाइक एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर वो डिवीजन होगा। तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी रूप में वह जुड़ा हुआ होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल क्या है। चलिए हम कुछ अगले एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। इसे लिखते हैं यहाँ पे √x + 2, लिखते हैं x + 2, फिर लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, तो √x + 2 है, इसमें x + 2 है, इसमें 2/y + 3 है, इसमें x² + y + 2 है, इसमें 6x + 5 है। तो अब कंडीशन है हमारे ये सभी क्या, ये सभी जो है ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स ये सभी जो भी हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म जो है ये किसी न किसी रूप में यह मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, चाहे वन ऑपरेटर से है या फिर वन से अधिक ऑपरेटर से है, तो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। लेकिन क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे या सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, या दोनों एक ही चीज होते हैं, या दोनों में कुछ डिफर होता है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों एक ही होगा या फिर दोनों में डिफर होगा, या दोनों कब एक हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं तो इसी के बारे में हमें अभी पढ़ना है इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये जो हमारे डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स, ये जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे हम देखते क्या है कि अब यहाँ पे √x + 2 है, मीन्स अगर √x है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x⁻² + 2, मीन्स √x को हम x⁻½ लिखे। इसी प्रकार से ये तो x + 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो जाएगा 2 × y⁻1 और +3, क्योंकि 1/y = y⁻1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर लिखते हैं कि x² + y +
2 ये भी है। चलिए इसी प्रकार से ये भी है। तो कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस √2 भी लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो इस डिफरेंट कंडीशन में अब कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं, ये सभी एग्जांपल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तहत हैं। तो क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे? चलिए हम कुछ और चीज देख लेते हैं इसके आधार पे। अब यहाँ पे क्या है, अब x टू दी पावर हाफ है यहाँ पे, है ना, x टू दी पावर हाफ है। इसमें x का पावर 1 है, इसमें y का पावर -1 है, इसमें x का पावर 2 है ना, इसमें x का पावर 1 है। तो ये जो हमारे जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जो डिफरेंट जो कंडीशन हमारे पास है, तो इसके आधार पे जो हम देखते हैं, तो किसी का डिग्री क्या है, तो इंटीजर है, किसी का पॉजिटिव इंटीजर है, किसी का निगेटिव इंटीजर है, और किसी का फ्रैक्शन में है डिग्री। तो अब ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो इस डिफरेंट कंडीशंस के आधार पे जो अगर हम कैटेगराइज करें, तो यह जो पहले वाला है ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा जो भी है इसमें सही पॉलिनोमियल्स हैं। तो इस कंडीशंस के आधार पे जो इसमें क्या है, तो फ्रैक्शन में है, और इसमें क्या है, इसका डिग्री निगेटिव में है। तो इसके आधार पे जो पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स कहता है कि वह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स पॉलिनोमियल भी क्या है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। किस टाइप का है, तो जिसका जो वेरिएबल टर्म का जो डिग्री है, मीन्स डिग्री ऑफ वेरिएबल टर्म जो होगा, तो क्या होगा, तो नॉन निगेटिव 0 हो सकता है, मीन्स नॉन निगेटिव, और क्या होगा, तो इंटीजर होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा, और क्या होगा, तो इंटीजर होगा, मीन्स फ्रैक्शन 1 नहीं होगा। इसके आधार पे अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह क्या है, यहाँ पे तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें इसका जो डिग्री है क्या है, तो 1/2 है। तो 1/2 क्या है, तो इंटीजर नहीं है, तो क्या है, तो यह फ्रैक्शन में है। इसी प्रकार से यह क्या है, तो यह इसका निगेटिव नहीं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression which degrees of variable term is non-negative integer is called polynomials। मीन्स कि वह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल टर्म का जो डिग्री है वह क्या होना चाहिए, तो वह अगर नेगेटिव में नहीं है और इंटीजर है, तो वह क्या होगा, वह होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर उसका जो एक्सप्रेशन का जो डिग्री है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल टर्म्स है, तो वेरिएबल टर्म्स का जो डिग्री है वह अगर या तो फ्रैक्शन में है या फिर निगेटिव में है, तो उस कंडीशन में वह पॉलिनोमियल वह नहीं होगा। मीन्स इस प्रकार का डाटा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, x+2 इसका डिग्री 1 है, नहीं 1/2 इसका डिग्री 0 है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे वाली क्लास में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम और लिख सकते हैं x² + 2 x² +
√3 मीन्स अब यहाँ पे 3 टू द पावर हाफ है यहाँ पे, लेकिन यह क्या है, तो यह इसका वेरिएबल टर्म नहीं है, ये इसका कांस्टेंट टर्म है। मीन्स कांस्टेंट टर्म निगेटिव में हो सकता है, उसका डिग्री निगेटिव हो सकता है, नहीं उसका डिग्री निगेटिव हो सकता है, और वह इंटीजर नहीं भी होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कब होगा, तो जब वेरिएबल टर्म का जब डिग्री जब या तो निगेटिव में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच डिग्रीज ऑफ वेरिएबल टर्म इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मीन्स वह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल टर्म्स का जो डिग्री है वो डिग्री क्या होगा, तो निगेटिव नहीं होगा और इंटीजर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक, तो वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बुक में भी आएंगे, आप निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि यह पॉलिनोमियल क्या है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करेंगे।